नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है मंडे का और डेट थी 28 फरवरी और मैं उठ गई थी सुबह। काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पार्थ को पढ़ने के लिए उठाना था। वैसे तो ठंड अभी काफ़ी पड़ रही है तो उठने का मन नहीं करता, पर जब रोज़ रोज़ उठने की कोशिश करते हैं तो एक दिन यह चीज़ हैबिट में आ जाती है। और फिर मैं उठ गई थी। मैंने उठने के बाद फिर पार्थ को भी उठाया और पार्थ को भी काफ़ी ठंड लग रही थी तो वह भी नहीं उठ रहा था। फिर उसको उठाते उठाते मुझे 5 से 5:30 बज गए। फिर वह पूछ रहा था कि माँ आप जल्दी कैसे उठ जाती? तो मैंने उससे बोला कि बेटा जब रोज़ रोज़ उठोगे तो तुम्हें भी उठने की हैबिट हो जाएगी। तो अभी एग्ज़ाम आने ही वाले हैं तो सुबह जल्दी उठना ही उसको पड़ता है। फिर इसके बाद वह पढ़ने के लिए बैठ गया था और मैं जो मेरा काम है तो वह करने लगी थी। बिस्तर वगैरह मैंने पार्थ का रूम का ठीक कर दिया था और सभी जगह झाड़ू भी लगा ली थी। और झाड़ू लगने के बाद फिर पार्थ बोल रहा था कि माँ मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है तो आप चाय बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो बस मैं चाय बनाने लगी थी। मैंने अपने और पार्थ दोनों के लिए ही चाय बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड अभी सो रहे हैं और उन्होंने शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी तो वह आज घर पर हैं। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं और सारा काम प्रॉपर तरीके से होता है। काम का किसी भी प्रकार का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होता है और सभी के साथ थोड़ी देर समय भी बिताते हैं और अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल पाते हैं। चाय मेरी बनती जा रही थी और चाय बनने के साथ साथ जो बर्तन मैंने रात में धुले हुए थे तो उन सभी बर्तनों को भी अभी सेट कर दूंगी। तो इससे जो है किचन काउंटर पे काफ़ी स्पेस निकल आता है और काम करने में भी आसानी रहती है। और मैं जो भी सामान जहाँ से उठाती हूँ तो मैं तुरंत ही रखती जाती हूँ क्योंकि जो किचन काउंटर होता है तो वह भर जाता है तो काम करने में भी दिक्कत होती है। सारे जो बर्तन मैंने रात में धुले हुए थे तो उनको मैं सेट करती जा रही थी और साथ ही साथ जो चाय बनने रखी थी तो वह भी बनती जा रही थी। चाय बन गई थी और इसके बाद चाय को मैं छान लूँगी और मैं और पार्थ अभी हम दोनों ही चाय पिएंगे और पार्थ को मैं टोस्ट भी दे दूँगी क्योंकि उसको अभी भूख लग रही थी। और फिर इसके बाद मैं और पार्थ हम दोनों ने बैठकर चाय पी और चाय पीने के बाद फिर जो पोछा लगाना रह गया था तो उसको मैं लगा लूँगी क्योंकि झाड़ू पहले ही लग चुकी थी और पोछा भी मैं लगाती जा रही थी। सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया था और फिर यहाँ पर भी मैं लगाती जा रही हूँ। हस्बैंड अभी सो रहे हैं तो वह उठे नहीं। जब वह उठ जाएंगे तो मैं उनके लिए चाय भी बना दूँगी। और जब जल्दी जल्दी उठ जाते हैं तो काम काफ़ी जल्दी हो जाता है और पार्थ के लिए भी थोड़ा-सा मैं टाइम निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद जब मैं ऊपर कपड़े फैलाने गई थी तो फिर मैं वहाँ से कुछ धनिया भी मैंने तोड़ लिया था क्योंकि मैंने दाल भी बनने रखी थी तो दाल बन चुकी थी। हस्बैंड उठ गए थे तो उन्होंने भी चाय पी ली थी और आज उनकी छुट्टी थी तो जो छत पर टेरेस गार्डन लगा हुआ है तो बस वो उन्हीं पौधों में कुछ में पानी डाल रहे हैं, कुछ में खाद डाल रहे हैं। तो बस उनका यही रहता है कि जब छुट्टी होती है तो वह थोड़ा अपने जो काम रहते हैं तो उनमें लगे हुए रहते हैं। और मैंने भी यहाँ पर धनिया तोड़ लिया था और जो और भी टमाटर वगैरह लगे थे तो मैंने भी तोड़ लिया था। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पर जाओ तो पेड़ पौधे देखते हैं तो मन भी काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और जो मैंने दाल बनने हुई के लिए रखी हुई थी तो दाल भी बन गई थी। और हस्बैंड घर पर हैं और उनको दाल चावल बहुत पसंद थे तो मैं दाल ही बना रही हूँ और पार्थ के लिए मैं थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी। दाल बन गई है और दाल बनने के बाद फिर चावल भी मैं बनने के लिए रख दूंगी। दाल को मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसी कुकर में मैं चावल भी बनने के लिए रख दूंगी। और कभी-कभी पार्थ भी दाल चावल खा लेता है, कभी-कभी नहीं खाता है। बच्चा है, जब जैसा मन होता है तब वह वैसा ही करता है। खैर अभी एग्ज़ाम है तो अभी वह खाने-पीने में ज़्यादा परेशान नहीं करता है। इसके बाद आटा भी मैंने तैयार कर लिया था और आटा तैयार होने के बाद रोटियां भी मैं बना लूँगी। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और सारे जो मेरे काम थे तो वह भी हो गए थे और अभी दूध भी नहीं आया हुआ था।
रोटियां मैं बनाती जा रही हूँ और रोटियां बनाने के बाद फिर जो मेरे कुछ और काम हैं जिन्हें मुझे करना है, एक्स्ट्रा काम है, तो उनको भी मैं कर लूँगी। और इसके बाद फिर खाना बन गया था और बर्तन मैंने इकट्ठे कर कर सिंक में रख दिए थे और गाजर को मैं छील रही हूँ। तो कुछ गाजर को मैं ग्रेट करूँगी और कुछ गाजर को मैं काटूँगी क्योंकि मुझे गाजर का अचार डालना है। और अभी जल्दी से गाजर को काट लेंगे तो धूप में भी रख देंगे तो ये शाम तक अचार डालने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो बस गाजर को मैंने काट लिया है, काटती जा रही हूँ और गाजर कट गई थी तो उन सभी गाजरों को फिर मैं धूप में भी रख दूंगी। तो धूप में जब गाजर को रख देते हैं या किसी भी अचार को जब बनाते हैं तो धूप में रखते हैं तो उसका जो मॉइस्चर है तो वह निकल जाता है, जिससे कि अचार कभी भी खराब नहीं होता, कितने भी दिन तक इसको रखे रहें। और गाजर को फिर मैं धूप में रखने चली गई थी और फिर जो किचन क्लीनिंग रह गई है तो उसको भी मैं कर लूँगी। बर्तन भी मैंने धो लिए हैं और बर्तन धुलने के बाद फिर गैस चूल्हा है तो वह भी मैं साफ़ कर लूँगी। और गैस चूल्हे को मैं भी सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने रात में डिशवॉशर जेल से गैस चूल्हे को साफ़ किया हुआ था, तो इसलिए वह अभी ज़्यादा गंदा नहीं है। गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था और जो किचन है तो उसमें जो रैक है तो उसको भी मैं गीले कपड़े से ही पोंछती जा रही हूँ। और ये जो मेरी क्लीनिंग है तो 15 से 20 मिनट की होती है, तो ये बीच-बीच में मैं करती रहती हूँ। ऊपर से रैक साफ़ करने के बाद मैंने जो किचन काउंटर है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, सारा सामान हटाते जाऊँगी और किचन क्लीन भी अच्छे से हो जाएगी। और बीच-बीच में इस तरीके से क्लीनिंग करते रहो तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी नहीं कलेक्ट होता है और सारी जगहें भी साफ होती जाती हैं। और जब हम किसी भी काम को रोज-रोज करते हैं तो उसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से भी करने लगते हैं। चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं और जो हमारा टाइम है तो टाइम ही मैनेजमेंट हो जाता है। किचन क्लीन होती जा रही है और जो बर्तन मैंने धुले थे तो वह भी सूख जाएंगे और जो जिस कपड़े से मैंने किचन पोंछा है तो उसको और जो हाथ पोंछने के कपड़े हैं तो इन सभी को मैं धो लूँगी और इनको भी सूखने के लिए डाल दूँगी। इसके बाद फिर मैं मिलती हूँ सीधा शाम के लगभग 5 बजे। जो गाजर मैंने सुबह धूप में डाली हुई थी तो वह भी सूख गई थी और उसका जो मॉइस्चर है वह निकल गया था। बहुत ज़्यादा गाजर को मैंने नहीं सुखाया हुआ था और फिर उसके अचार की भी तैयारी मैं कर लूँगी। सारे जो मसाले हैं तो उनको मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद एक बार उसको साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिए हैं, लेकिन अचार बनाने के पहले एक बार मैं इसको फिर से चेक कर लूँगी। और मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, सरसों तेल मैंने लिया हुआ था तो उसको भी मैं गर्म कर लूँगी। तवा को मैंने गर्म कर लिया था और इसमें मैंने लगभग 4 चम्मच राई डाली हुई थी और गाजर जो थी तो लगभग 1 किलो थी। 4 चम्मच राई थी और इसको मैंने भून लिया है और राई भून जाएगी तो इसको भी मैं निकाल लूँगी और इसको ठंडा हो जाएगी तो इसको भी पीस लूँगी। इसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच मेथी दाना लिया हुआ था, इनको भी अच्छे से धीमी आंच पर भून लेंगे। और मेथी के बाद 1 चम्मच लिया था मैंने सौंफ। सारे जो मसाले हैं तो इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर है तो वह भी निकल जाए। इसके बाद फिर 1 चम्मच मैंने जीरा भी लिया हुआ था तो इनको भी भून लूँगी। सारी चीज़ें भुन गई हैं और इनको मैं थोड़ा मोटा-मोटा पीस लूँगी। इसके बाद फिर जो गाजर सूख गई हैं तो इनमें मैंने लगभग 2.5 चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर लिया हुआ था और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो ये नॉर्मल वाला लाल मिर्च पाउडर है। इसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाला था और नमक डाला था मैंने 5 चम्मच, क्योंकि मुझे अभी इसमें जो रेडीमेड मसाला है तो वह भी डालना है क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है। और अगर आप रेडीमेड मसाला नहीं डालना चाहते तो नमक और मसाले की जो क्वांटिटी है तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाला हुआ है और ये 4 चम्मच डाला मैंने रेडीमेड पिसा हुआ मसाला, तो इसमें भी नमक रहता है तो इस वजह से नमक मैंने थोड़ा कम डाला हुआ है। तेल जो मैंने गर्म किया हुआ था तो इसको भी मैं मिला दूंगी, बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है।
और बस मसाले को अच्छे से इतना डालना है कि मसाला अच्छे से कोट हो जाए। और अचार जो था वह बन गया था, इसको मैं एक कंटेनर में रख दूंगी और बस 1-2 दिन में यह खाने लायक हो जाएगा। और यह अचार पार्थ को बहुत अच्छा लगता है और हमारे यहाँ थोड़ी सी खटाई पार्थ कम खाता है, तो इस वजह से मैंने 1 चम्मच ही अमचूर पाउडर डाला हुआ था। फिर इसके बाद शाम हो गई थी और फिर मैं आ गई थी फिर से किचन में, और जो बर्तन धुले हुए थे तो उनको भी मैं अभी सेट कर लूंगी। और कुछ घर पर सभी लोग पास में रहते हैं तो कभी कभी आना जाना भी रहता है, तो बस घर से हस्बैंड थे तो उनके भाई साहब भी आए थे, तो बस उनके लिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और जो बर्तन मैंने धुले हुए थे तो उनको भी सेट करती हुई जाऊंगी। और बर्तन भी सेट होते जा रहे थे, तो इस तरीके से जो काम है तो पूरा मैनेज हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। बर्तन भी सेट होते जा रहे थे और फिर इसके बाद जो डिनर की तैयारी तो वह भी मैं कर लूँगी। चाय जो मेरे जेठ जी आए थे तो चाय मैंने जब ही बना ली थी, तो अभी चाय भी बन चुकी है। फिर इसके बाद जो बर्तन सेट हो गए हैं और सारा जो किचन काउंटर है तो मैं हमेशा ही खाली रखती हूँ ताकि जो वहाँ का स्पेस है तो वह ना भरे, क्योंकि किचन काउंटर में स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद फिर जो डिनर की तैयारी है तो वह भी मैं कर लूँगी। और डिनर में मैं आज बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, और शिमला मिर्च मैंने निकाल ली थी और उस सब्जी को भी मैं काट लूँगी। और पार्थ भी मेरे से बातें करता जा रहा था, तो बस इसी प्रकार से वह बातें भी करता रहता है। और हस्बैंड भी थे आज घर पर, तो बस सभी लोग बातें भी करते रहते हैं और काम भी साथ साथ होता जाता है। सब्जी मैं काटती जाऊंगी और मैं सिंपल सब्जी रेगुलर वाली बना रही हूँ। सब्जी मैंने काट ली थी। सब्जी काटने के बाद फिर जो आलू लहसुन प्याज है तो सारी चीज़ों को भी मैं काट लूँगी और सभी काम मेरे अच्छे से होते जा रहे थे। सब्जियां कटने के बाद फिर सब्जी को भी मैं बना लूँगी, और जो इसकी रेसिपी है तो मैं आज शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी जो रेसिपी है तो मैं शेयर काफ़ी बार कर चुकी, तो आज मैं जो रेसिपी है तो वह शेयर नहीं कर रही हूँ। सब्जी बन गई है और जब सब्जी बन रही थी तो बीच में ही जो बर्तन थे चाय के तो वह भी मैंने धो लिए थे। तो इस तरीके से बीच बीच में है तो मेरा काम होता रहता है। सब्जी एक तरफ बनती जा रही है, यहाँ पर एक तरफ मेरे बर्तन भी धुलते जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अभी आए थे तो चाय के जो बर्तन है तो वह काफ़ी ज़्यादा निकल गए थे। और जो कांच के बर्तन रहते हैं तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वो इकट्ठे अगर रखे रहते तो कप का कोई हैंडल टूट जाता है या कुछ हो जाता है, तो इस वजह से जब वह बर्तन कप वगैरह इकट्ठे होते तो मैं उनको पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। सब्जी बन चुकी थी, बर्तन साफ़ हो गए थे और आटा भी मैंने तैयार कर लिया था। तो इसके बाद जो रोटियाँ थी तो वह भी मैं बनाती जा रही हूँ। रोटियाँ भी बन गई थी। रोटियाँ बनने के बाद फिर सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर बारी आती है किचन क्लीनिंग की। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं और जो किचन क्लीनिंग है तो वह भी मेरी होती जा रही है। और ये नाइट किचन क्लीनिंग है, क्योंकि अगर रात में एक बार किचन क्लीन कर दो तो सुबह फिर काम करने में काफ़ी आसानी होती है। और बस थोड़ा-सा एक बार कपड़ा ही लगाना पड़ता है, बाकी जो किचन है तो वह तो क्लीन रहती है। फिर किचन क्लीनिंग भी होती जा रही थी, बर्तन भी मेरे धुलते जा रहे थे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।